आई एम सॉरी मल्हार जी, झूठ नहीं बोलना चाहती आपसे, पर बिल्लू की वजह से बोलना पड़ रहा है। अड़तालीस घंटों के अंदर मोक्ष की कस्टडी हमें मिल जाएगी। उसके बाद अथर्व कभी भी मोक्ष पर हक नहीं जता पाएगा, और जैसे ही हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा मैं खुद को जाके पुलिस को सरेंडर कर दूंगी। पर तब तक मुझे स्ट्रांग रहना होगा। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। ये क्या परमार्थ, तुम अभी अभी तो आए हो फिर चल दिए। ड्यूटी है मीनाक्षी, करनी तो पड़ेगी। ड्यूटी तो मैं भी करती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। अभी अभी तो आए हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते, साथ में डिनर करते, लेकिन तुम्हारे पास वक्त कहाँ है मेरे लिए। डेट करनी है मीनू, जाना तो पड़ेगा ना। एंड वैसे तुमको पता है यार, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। रहने दो, हर बार आपके यही बहाने हैं। देखो कुछ साल और, उसके बाद मैं रिटायर्ड होके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। मैं हर पल तुम्हारे आसपास ऐसे मंडराऊंगा कि तुम खुद ही मुझे दूर भगा दोगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी जाने ही नहीं दूंगी। परमार्थ, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इस राणे परिवार ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। छोड़ूंगी नहीं उन्हें मैं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलवाऊंगी। उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरा पति नहीं छीना है, बल्कि मेरी जिंदगी खत्म कर दी है। परमार्थ के बिना मीनाक्षी कुछ भी नहीं। और अब बहुत जल्द उस राणे परिवार का वजूद भी नहीं बचेगा। हेलो मैम, पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी मिली थी। उस गाड़ी में कुछ खून के सैंपल मिले थे, जिसे एसीपी मल्हार ने टेस्टिंग के लिए भेजा था। उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उस खून का डीएनए आपके हस्बैंड से मैच हो गया है। किसकी गाड़ी है वो? कल्याणी की। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। मैम आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ है? कहाँ है कल्याणी? मैं यहाँ हूँ। कल्याणी राणे, मेरे पति परमार्थ बोरकर के मर्डर के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ। तुम्हारी गाड़ी से उनके खून के निशान मिले हैं, और ये रही उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन के बाहर जो लावारिस गाड़ी खड़ी थी वो आपकी धर्मपत्नी की थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश तो आप लोगों ने बहुत की थी कि ऐसा ना हो। गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दी, चेसी नंबर डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैडम आप इंजन का नंबर हटाना भूल गई। उसी ने आप तक हमें पहुंचा दिया। तो चले कल्याणी जी। एक मिनट, क्या मेरे नाम का अरेस्ट वारंट है आपके पास? अरेस्ट वारंट भी आ जाएगा। जब तक आप अरेस्ट वारंट नहीं लेकर आती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये रही वो एफआईआर रिपोर्ट जो मैंने मेरी गाड़ी चोरी होते ही करवा दी थी।
आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश आप भी चाहे कितनी कर ले, बिना सबूत के आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। मेरी गाड़ी में आपके पति के खून के निशान मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि खून मैंने किया है। मैडम, कल्याणी रानी का अरेस्ट वारंट। ये लीजिए, आ गया तुम्हारा वारंट। हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। अब जेल में रातें बिताने की आदत डालो कल्याणी रानी, क्योंकि मेरे जीते जी मैं वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। I'm sorry मैम, लेकिन लॉ के हिसाब से शाम के 6 बजे के बाद आप किसी लेडीज को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं। अंधेरा जितना घना होता है, सुबह उतनी रोशन होती है। तुम्हारी बीवी जिंदा है मल्हार, फिर भी उसे इस हाल में देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तो सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारी बीवी ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। कल्याणी, कल्याणी देखो देखो मेरी बात सुन, अभी भी वक्त है। मुझे सब सच बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ कल्याणी, अपने लिए ना सही मेरे लिए बता दो, कुछ तो बोलो प्लीज कल्याणी। जब तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो तो मैं जानता हूं तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। ऐसे नहीं होगा ये इंटरोगेशन। चलो चलो। एसीपी मल्हार, कल्याणी को चेयर पर बिठाओ। आप गलत कर रही हैं, कोई भी इंटरोगेशन ऐसे नहीं होता है। दैट्स माय ऑर्डर मल्हार। कल्याणी रानी को अभी के अभी चेयर पर बिठाओ। ये सरासर गलत है। आप एक सस्पेक्ट को बिना किसी सबूत के 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दे सकती, ये गलत है ये। और जो इसने मेरे पति को मारा वो सही था। अपना पति खोया है मैंने, तुम्हारी बीवी ने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया, और तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ इंसानियत से पेश आऊं, तुम्हारे सो कॉल्ड रूल्स फॉलो करूं। नहीं एसीपी मल्हार। देखिए कल्याणी सिर्फ एक सस्पेक्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बात आप भी जानती हैं। सस्पेक्ट नहीं है, ये खूनी है। मैं तुम्हारी सीनियर हूं, इसीलिए तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं दावे के साथ बोल सकती हूं कि मेरे पति का मर्डर कल्याणी ने ही किया है। और एसीपी मल्हार, तुम भी अपनी आंखों से ये प्यार की पट्टी उतारो, तभी इस भोली चेहरे के पीछे तुम्हें क्रिमिनल नजर आएगा। और ऐसी तुम्हारी बीवी पर शक नहीं कर रही हूं मैं, सारे सबूत है मेरे पास। परमार्थ की लाश तुम्हारे घर से मिलना, कल्याणी की कार पुलिस स्टेशन के बाहर मिलना, और उसमें परमार्थ का खून मिलना, इतने सारे हादसे तो इत्तेफाक नहीं हो सकते मल्हार। माना कि ऐसे हादसे इत्तेफाक से नहीं होते,
लेकिन कभी कभी इत्तेफाक भी अपने होने पर ताज्जुब कर जाता है, और इस बार ऐसा ही हुआ है। कल्याणी ने कोई खून नहीं किया है, और ये बात मैं साबित करूंगी। ओह, तो मुझे अब समझ में आया कि कल्याणी रानी इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है और इतना सब कुछ झेल कैसे रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसके गुनाहों को छुपाने के लिए पूरी एक टीम मौजूद है। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। कल्याणी, कल्याणी! आपको सुन नहीं सकती वो। उसने कुछ नहीं किया। आप ऐसे कैसे कर सकती है उसके साथ? मल्हार, तुम भी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कल्याणी को बाहर निकालो। कल्याणी जब तक सच नहीं बोलेगी तब तक वो इसी रूम में रहेगी, और ये मेरा ऑर्डर है जिसे एसीपी मल्हार भी नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको सबूत देती हूँ। जिस रात को आपके पति गायब हुए, उस रात मैं और कल्याणी एक होटल में खाना खा रहे थे। ये रही उस होटल की रिसीट। ऐसे नकली बिल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लीजिए। आपको भी यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, ये देख लीजिए। ये उस होटल की सीसीटीवी वीडियो है जहां मैं 2 लोगों के लिए बुकिंग कर रही हूं। अब आया यकीन? हाँ, क्योंकि आप भी झूठ बड़ी सफाई से बोलती हैं। अनुप्रिया जी, कमिश्नर हूं मैं। आज ही डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया है मैंने, और इस वीडियो से कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ आप हैं, कल्याणी नहीं। लेकिन कल्याणी की कार की मिसिंग रिपोर्ट परमार्थ की डेथ के बाद हुई है। लेकिन मैं आपको... अनुप्रिया जी, आप घर जाइए, वरना कातिल का साथ देने के लिए आपको भी जेल हो सकती है। माफ कीजिएगा मैम, आप ऐसे किसी को धमकी नहीं दे सकती हैं। आप भले ही सबूतों में विश्वास ना करती हो, लेकिन आप ये नहीं भूल सकती हैं कि कल्याणी के खिलाफ कोई भी सबूत पुख्ता नहीं है। अच्छा, अभी से फिक्र होने लगी अपनी बीवी की? मैं यहाँ एसीपी पहले हूँ और कल्याणी का पति बाद में, इसीलिए एसीपी के नाते आपको बोल रहा हूँ कि हम कानून के खिलाफ जाके इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर आपको अपने पति के कातिल को पकड़ना है तो हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कल्याणी पे शक करती रह जाएं और कातिल हमारे हाथ से निकल जाए। तो ठीक है, एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं, सारा सच बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार मत कहना कि मशीन खराब है। कल्याणी, इस मशीन का ट्रायल तुम पहले भी दे चुकी हो, इसलिए दोबारा प्रोसीजर बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं। कल्याणी मेरा पहला मल्हार, वेट, तुम पूछो। मिस कल्याणी राणे, क्या आप उस आदमी को जानती थी जिसकी लाश आपके घर में मिली? जवाब दो कल्याणी, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। अब इस मशीन को बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। नहीं, कल्याणी राणे, क्या आपने उस आदमी की जान ली है? क्या आपने उस आदमी को मारा है?
नहीं, आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए और आपकी ये मशीन ने ये साबित कर दिया कि मैंने आपके पति का खून नहीं किया है। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मल्हार जी मेरी बात सुनिए। कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था कि मुझे सच बता दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेकिन नहीं, कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो तुम। अब देख लिया, नतीजा तुम्हारे सामने है कल्याणी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वहां उस हालत में तुम्हें खड़ा देख के मुझ पर क्या बीत रही थी। इतने टाइम से मैं अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे साथ ही नहीं दे रही हो। उस दिन जब लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ था ना और तुम फेल हो गई थी, तो मैंने सबसे यही कहा था कि मशीन खराब है, क्योंकि मेरी कल्याणी झूठ बोल ही नहीं सकती। और आज जब तुम टेस्ट में पास हो गए, तो आज भी मैं यही कहूंगा कि मशीन खराब है, क्योंकि आज मैं जानता हूं कि मेरी कल्याणी झूठ बोल रही है। मल्हार जी मेरी बात तो सुनिए। बस एक और झूठ बोल कर ना सच को दबाने की कोशिश मत करो तुम। मल्हार, कैसी बातें कर रहे हो मल्हार? तुम जानते हो ना कल्याणी को? तुम कल्याणी पर कैसे शक कर सकते हो? ये बीवी है तुम्हारी। बीवी है, इसलिए इतने यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा रही है। और मीनाक्षी मैम पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकती ना। अगर हम बेगुनाह हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, तो उनके पति की लाश हमारे घर से कैसे मिली? और वो गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ कर गया? और कल्याणी की गाड़ी में उनके पति का खून कैसे मिला? मेरा शक और मीनाक्षी मैम का शक बेबुनियाद तो नहीं है ना? कुछ तो तुम छुपा रही हो। कल्याणी देखो, बता दो। नहीं बताना ना, कुछ नहीं बताना ना, तुम्हें मत बताओ। अब तक तुम्हारा पति तुमसे सवाल कर रहा था कल्याणी, लेकिन अब एसीपी मल्हार अपना फर्ज निभाएगा। नहीं बताना कुछ, मत बताओ। अगले 24 घंटे में मैं खुद सारा सच ढूंढ के रहूंगा। और एक और वादा करता हूं कल्याणी, जब तक ये सारा सच मैं तुम्हारे सामने नहीं ले आता ना, तब तक मैं मोक्ष के अडॉप्शन पेपर साइन नहीं करूंगा।